आपकी दिल्ली की जनता को पिछले 9 सालों में मिला क्या? मतलब साफ है कि सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। अभी ये नई सरकार बनी है कि जो इनकी अराजक नीतियां हैं, जो इनकी सोच है कि बस लड़के ही काम करना है, या है विज्ञापनों में तो दिखता है लेकिन काम जमीन पर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम होते जो हम सरकार। होते जो हम सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी सरकार की या किसी व्यक्ति की विशेष की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। तो होते जो हम सरकार कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची है पूर्व निगम पार्षद के पास। पूर्व निगम पार्षद से जानेंगे उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में और वर्तमान में जो सरकार है नगर निगम में, उसमें कितनी खामियां और कितनी खूबियां हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम लेकर चलते हैं अपने सहयोगी के पास। आप देखिए होते जो हम सरकार। जी, मैं पहले निर्वाचित निगम पार्षद रही और उसके बाद मनोनीत सदस्य भी रही 5 साल। तो 10 साल का मेरा जो निगम का एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा कि निगम में काम करने के लिए एक तो पहले स्थायी होना वहाँ ज़रूरी है कि आप सिविक सेंटर में जाएं, वहाँ की चीज़ों को समझें, अपने क्षेत्र में घूमें, वहाँ की चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद कार्य करें, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो पार्कों का काम हो, चाहे मैं निगम के विद्यालयों का काम हो, या और भी निगम की बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं। लेकिन जब से अभी ये नई सरकार बनी है, कहने को तो आम पार्टी बहुमत में आई है निगम में, लेकिन जब अभी जो कुछ हमने देखा कि जो इनकी अराजक नीतियां हैं, जो इनकी सोच है कि बस लड़के ही काम करना है, या अपने आप को बड़ा दिखा के ही हमने काम करना है, या हमने फोटोएं लगा के या विज्ञापन लगा के काम करना है, वो काम जो है विज्ञापनों में तो दिखता है लेकिन काम ज़मीन पर नहीं दिखता। क्योंकि निगम का काम वो है जो ज़मीन पर नज़र आए, और सफाई हो या पार्कों का काम हो या निगम के विद्यालयों का काम हो, ये अगर ज़मीन पर नहीं नज़र आता तो इसका मतलब साफ़ है कि सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। और आज बहुत हैरानगी की बात है, 6 महीने हो गए निगम के चुनाव हुए, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी जनता को कहीं ऐसा लगा नहीं कि निगम में जो नई पार्टी आई है, जो इतने वादों के साथ आई थी, उसने कुछ करके दिखाया है। ममता जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारे कदम उठाए थे, क्या कुछ लग रहा है कि आपको जो इतना दम भर रही है जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, क्या ऐसा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैंने 2016 में शिक्षा में जब मैं चेयरपर्सन बनी थी, तो मैंने वहाँ पे एक पेरेंट टीचर मीटिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक निकाल के लगाया था कि हर साल 5 पेरेंट टीचर मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, जिससे टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक संवाद बढ़ेगा और हमारे स्कूलों को बेहतर मिलेगा काम करने को। उस टॉपिक को चुरा कर मनीष सिसोदिया जी ने अपनी पीटीएम को बहुत फेमस किया था। शायद आपको भी याद होगा, 2016 में उन्होंने पीटीएम शब्द को लेके बहुत काम दिखाया कि हम कर रहे हैं, और बहुत पोस्टर लगाए, बहुत एडवर्टीज़मेंट की। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत इतनी बदतर है कि मनीष सिसोदिया जी के हटते ही, जैसे आतिशी जी बनी है, वो जब घूम रही हैं स्कूलों में, उन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है कि स्कूलों में डेस्क नहीं है, स्कूलों में हालात ख़राब है, टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और पंखा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जिस भी चीज़ की कमी है। वो इतने जो उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल जो बना के दिखाए थे, क्योंकि वो सिर्फ 4 स्कूलों को ही सजा रहे थे, संवार रहे थे और उन्हीं को एडवर्टाइज़ कर रहे थे। बाकी जो उनके 1000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, उनमें काम नहीं हो रहा। मैंने भी यहाँ पर देखा कितने स्कूलों में दरवाजे नहीं लगे हुए, पंखे नहीं लगे हुए, लाइट नहीं आ रही, बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये हालत जो है, सिर्फ 4 स्कूलों को एडवर्टाइज़ करके यदि आप दिखा रहे हैं कि आपने काम कर लिया, तो वाकई वो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट है, काम नहीं हो रहा। और अब जो बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं उसमें भी हालात इतने ख़राब हैं, उसमें भी हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि टीचर्स बच्चों का काम कैसे करवा रहे थे, या उनको पास करवाने के लिए क्या टीचर्स प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को पास करवाया जा सके। तो सही में दयनीय स्थिति है, और वही बात अब निगम पे भी होती जा रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है, मैंने बहुत काम किया था विद्यालयों और एजुकेशन को लेकर, तो दुख होता है ये देखकर कि चीज़ें जो जितनी हमने संवारी थी वो फिर से वापस नकारात्मक की तरफ वो मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो दुख होता है ये देखकर। ममता जी, एक बात आपसे पूछनी जाए कि अगर दिल्ली सरकार के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं?
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कार्य है ही कहाँ जो संतुष्टि या असंतुष्टि की बात आए। वो तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, अराजकता दिखा रहे हैं, अपनी अफसरों के ऊपर अपनी धौंस दिखाना चाह रहे हैं और सिर्फ दूसरों को गलत कह के वो अपने आप को बड़ा प्रूव करना चाह रहे हैं। ये कार्य करने की शैली तो बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि इनका हमने अभी वो देखा कि शीश महल की बहुत एडवर्टीज़मेंट हो रही है कि उन्होंने कितने करोड़ रुपया, 45 करोड़ तो सिर्फ अपने बंगले की रेनोवेशन के लिए खर्च किया और बाकी ज़मीन को एक्वायर करने के 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने वहाँ खर्च किया। तो मतलब जो इतने करोड़ों रुपए जिसकी हम गिनती करना आम आदमी भूल जाए, उतने पैसे वो सिर्फ अपने बंगले को बड़ा और रेनोवेशन के लिए करते हैं। किसी चीफ मिनिस्टर के घर में 100 से ऊपर कमरे हों, ये सुनकर भी बड़ा हैरानगी होती है। वो भी स्पेशली वो जिसने कहा हो कि मैं आम आदमी हूँ, 4 कमरे का मकान बहुत है, छोटी गाड़ी बहुत है, मुझे ये नहीं लूँगा मैं, वो जब ये सब यू टर्न करके दिखाते हैं तो हमें भी लगता है कि जनता को ये सब दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद हमारी पार्टी में अब ये प्रयास हो रहा है कि हम जनता जो उनके सिर्फ झूठे वादे सुन रही है अभी तक या उनके दिए हुए लालच को वो अब सच मान रही है और सही हकीकत मान रही है, जनता की वो आंखें खोलनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस जागरूकता अभियान में लगे हैं कि हम ज़िलों में जाएंगे, मंडलों में जाएंगे, बूथ स्तर पर जाकर भी लोगों को उसकी सच्चाई बताएंगे। अभी जो हम बात करेंगे बूथ स्तर पर जाके, पहले तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आपके घरों में साफ़ पानी आ रहा है, जिसकी बड़ी बात की थी केजरीवाल ने कि मैं हर घर में पानी पहुंचाऊंगा। पानी का बिल नहीं आ रहा लेकिन पानी भी नहीं आ रहा। बिजली का बिल कम आ रहा है लेकिन बिजली में कटौती शुरू हो गई है और जिन लोगों का बिल आ रहा है वो हज़ारों रुपए का बिल झुग्गियों में आ रहा है बिजली का। ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। और जो हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूलों, दिल्ली सरकार के विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चों को डेस्क नहीं मिल रहे, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स को भी परमानेंट नहीं किया जा रहा। टीचर्स बेचारे कैसे पढ़ाएंगे जब उनको परमानेंट ही नहीं आप कर रहे, और टीचर्स की संख्या भी कम है स्कूलों में। ये सारी बातें, ये सारी भी हम बताएंगे। जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं वो आधे से ज़्यादा तो बंद ही पड़े हैं। डीटीसी की बसों में उन्होंने महिलाओं के लिए टिकट ज़रूर फ्री कर दी लेकिन डीटीसी बसें ही गायब है सड़कों पर से। तो ये सारी बातें, क्योंकि दिल्ली की जनता को पिछले 9 सालों में मिला क्या है सिवाय थोड़ा सा फ्री बिजली पानी या फ्री बसों के सफ़र के। इसके अलावा दिल्ली कहाँ पहुँची है वो हम सब देख पा रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।